स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 62। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 2 तारीख की है, जिसमें आज हम करेंगे बेटा परमाणु की संरचना चैप्टर से संयोजकता क्या होती है। ठीक है, हमने वैसे जाना था कि संयोजकता कहाँ होती है और संयोजक कोष कौन सा होता है, वो हमने जाना था। अब देखो, जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछ रहा है संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बेटा और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना है आपको। तो देखो, ज्ञान हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और सबसे भारी कक्ष को हम क्या बोलते हैं? संयोजन कक्ष बोलते हैं। ये हमने जाना था। मान लो किसी में ये 2 हैं, ठीक है, ये इसका नाभिक है, तो इसका जो ये बाह्यतम है इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन कक्ष बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी में 3 होंगे तो तीसरे वाला संयोजन कक्ष कहलाएगा। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, अब किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में, जैसे किसी के अंदर ये हैं 3 कक्ष हैं, तो इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे। ठीक है, ये इसका नाभिक है तो इसमें कितने आएंगे, तो ये इसका वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, जब हम कहेंगे ना इसमें 2 आए, इसमें 8 आए, इसमें कितने, तो ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बन जाता है। ठीक है, अगर कोई परमाणु बेटा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी वो आयन बनाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो भी वो क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। ठीक है, बस ये हो जाएगा कि जब देता है तो उस पर प्लस का निशान आता है और जब लेता है तो उस पर माइनस का निशान आता है। ठीक है, ये हम बारी बारी से जानेंगे। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। अब बेटा हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनों को लेते या देते हैं। मान लो इसमें 4 थे, ठीक है, इसमें 5 थे। अब ये क्या करेगा, मान लो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर क्या आएगा? 3 का माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें प्रोटॉन तो उतने ही थे। मान लो इसमें, मान लो कि प्रोटॉन कितने हुए? 2 और 8 10, 10 और 3 15, 15 है, तो इसमें प्रोटॉन तो 15 ही रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, तो अब यही कह रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की बदल जाती है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन, इसका जो परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इसमें प्रोटॉन है। ठीक है, अब 11 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, तो इनको हम कैसे इसमें दर्शाएंगे? मान लो इसमें पहले वाले में 2 आ गए, ठीक है, फिर कितने आएंगे? 8 आएंगे। ठीक है, ये हम जान चुके थे 2n² वाले से। अब ये 8 और 2 10 हो गए, 1 बचा तो 1 इस बाह्यतम कोष में आ गया। अब बेटा इसका क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 पहले में आए, फिर 8 आए, फिर 1 आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये 1 है लेकिन बाह्यतम कक्ष में कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन देकर एक सोडियम आयन बना देता है। मतलब जो बाहर एक ही है आयन, तो क्या करता है, उसको देने के बाद एक इस पर प्लस का निशान आ जाता है कि इसने एक दिया है आयन। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाता है? 2 8। अब परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है। अब बेटा देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो यही क्या थी, इसकी देने की जो इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जो इनकी क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और लेने देने की क्षमता क्या होती है? ये अपने जो अष्टक है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो इसका बाह्यतम कोष है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे बेटा तो क्या होगा, इसके पास 1 था बाह्यतम कोष में, तो अब ये सोचो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसके लिए या देना आसान है? 1, तो 1 देना आसान है, इसलिए ये दे के जो इसमें अंदर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन थे उससे अपना बाह्य कक्ष बना लेता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन लेने देने की जो क्षमता ये संयोजकता कहलाती है। तो देखो, परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने की जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या स्थानांतरण होता है, ठीक है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। ओके, ये 1 2 नंबर में आ जाती है बेटा। अब जानेंगे हम संयोजकता। देखो, किसी परमाणु का संयोजन यानी कि बाह्यतम कक्ष का अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो किसी भी परमाणु को, किसी भी, ठीक है, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं अगर बाह्यतम कक्ष होगा तो।
8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को हम क्या बोलते हैं, अष्टक बोल देते हैं फिर, ठीक है। जैसे सोडियम में 1 था, वो वाला कौन सा कोष था, अष्टम कोष था, जिसमें उसने क्या नाम है 1 इलेक्ट्रॉन था, पर वो 1 को देके अपना जो दूसरे वाला है उसको अष्टक का कोष बना लेता है, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनकी संयोजकता 0 होती है। अब बेटा देखो, इसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, ठीक है। आप क्या कहोगे बेटा, जैसे नियोन है, नियोन का क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन में अब क्या होगा, 2 इसमें आ गए और 8 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 इसमें और 8 इसमें। अब बेटा इसको पास कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 10 के 10 पूरे हो गए, तो जो इसका बाह्यतम कोष था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब इसकी संयोजकता क्या होगी, 0, क्योंकि ना तो ये किसी से लेगा और ना ही किसी को देगा। यही बोला है, यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनकी संयोजकता 0 होती है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। ये अभिक्रियाशील नहीं रहेगा, ना ही किसी से रिएक्ट करेगा। जब किसी का बेटा पेट भर जाएगा तो वो खाने के लिए थोड़ी ना लड़ेगा, खाने के लिए कौन लड़ेगा, जो भूखा हो, ठीक है। तो ये अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे कि हीलियम और नियोन, ठीक है। अब बात करते हैं, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर, उनको ग्रहण कर या उनको त्याग करके प्राप्त करते हैं। तो यही बोला गया है, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति के लिए, जैसे कोई अपना पेट भरने के लिए, खाने के लिए इधर उधर घूमता है, ऐसे ही परमाणु भी अपने बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे परमाणुओं से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। या तो उनसे लेते हैं या उनको दे देते हैं, ओके। अब सक्रिय तत्वों के परमाणु का संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है, ठीक है। सक्रिय तत्व के परमाणु की संयोजन शक्ति या फिर अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर एक अणु बना देता है, हम पढ़ चुके हैं पहले बेटा, तो वो क्यों बनाता है, वो अपने जो बाह्यतम कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, ये प्रयास होता है उनका, ठीक है। अब करते हैं बेटा संयोजकता की गणना करने के चरण, कि हम कैसे पता लगाते हैं किसी परमाणु की संयोजकता का। तो सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जाना कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो हमें लिखना है। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हों तो वह उसकी संयोजकता होती है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बेटा मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका एक कक्ष ये नाभिक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा देखो यही इसका बाह्यतम कक्ष भी हो गया। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। तो ये 7 देने की बजाय यहाँ पर क्या करेगा, 1 दे देगा, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। जितने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है, ये 4 से कम क्यों बोला जा रहा है, देखो 1 होगी तो भी 7 लेना मुश्किल है, इसलिए वो 1 दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्ष में तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, 2 देना आसान है। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है 3 के कंपैरिजन में देने के, तो ये होगी। फिर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो 4 होंगे तो बेटा वो 4 में क्या होगा, 4 उसको लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए समान है, ये देखेगा कहाँ 4 दे सकता हूँ और कहाँ 4 ले सकता हूँ, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बोला 4 से कम होंगे तो जितने उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी संयोजकता है। लेकिन अगर किसी मतलब परमाणु में क्या होते 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है 5 देने की बजाय। अब ये किसी को देगा नहीं, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। कैसे निकालोगे, ये 5 है ना उसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से बाह्यतम कक्ष में से घटा दोगे अगर 4 से ज़्यादा संख्या, तो कितने बचे, 3। अब इसकी संयोजकता ये हो गई। तो देखो कैसे करते हैं, यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो हम क्या निकालेंगे, 8 में से उस बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे, उसके द्वारा जो हमें प्राप्त होगी संख्या वही क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी, ठीक है। उदाहरण करके देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं, ठीक है। सोडियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, नियोन और कार्बन। अब बेटा देखो सोडियम में परमाणु संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम 2n² से निकालते हैं, फिर कितने बचे, 10 तो हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो अगले वाले कक्ष में 1 आ जाएगा। अब ये देखो इसका जो बाह्यतम कक्ष होगा बेटा,
इनमें तो 8 आ गए, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्ष में 1 है, तो अब इसके लिए 7 इसको पूरा करना है अष्टक अपना, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या देना 1 आसान है? 1 आसान है, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। 4 से कम है ना इसमें इलेक्ट्रॉन, 1 है तो 1 हो गई, ठीक है। अब मैग्नीशियम का 12 होते हैं परमाणु संख्या, यानी कि उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? पहले वाले में 2 आ गए, फिर दूसरे वाले में 8 आ गए, फिर तीसरे वाले में कितने आएंगे? 12 आए तो 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मान लो ये मैग्नीशियम का है, तो अब ये क्या है? 4 से कम संख्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्ष में, तो 4 से तो कम है, इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 ही हो जाएगी। फ्लोरीन में 9 होते हैं, तो क्या होगा बेटा? फ्लोरीन में पहले कक्ष में 2 आ गए, अब कितने बचे? 7, तो दूसरे कक्ष में 7 आ सकते हैं शाम से, इसमें 1 और आ सकता है एक्स्ट्रा। तो अब इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 से ज़्यादा है। 4 से ज़्यादा तो हम क्या करेंगे? 8 में से 7 को घटाएंगे, क्या बचा? 1। तो और नहीं तो आप सीधा ऐसे समझो 7 हैं, 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तो क्या होगा? इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। नहीं तो आप 8 में से 7 घटाओ 1 आएगा तो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नियोन, नियोन के कितने होते हैं बेटा? नियोन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या? पहले वाले कक्ष में 2 आ गए, दूसरे वाले में 8 आ गए, तो अब पूरा कक्ष हो गया। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही पूरे करने हैं, तो अब ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो इसकी संयोजकता 0 हो गई, ठीक है। अब कार्बन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले वाले में 2 आ गए, बचे कितने? 4। तो देखो अब यहाँ पर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, तो दोनों ही चीज़ों में संयोजकता इसकी क्या हो गई? 4 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी बेटा। अब हम करते हैं संयोजकता क्या होती है, इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो संयोजकता हमने यहाँ से पढ़ी थी, आप लिखोगे परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता शक्ति कहलाती है, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो देखो बेटा K के अंदर कितनी होगी? 2, L के अंदर 8, फिर इसके अंदर भी 8, ठीक है, और इसके अंदर कितनी होगी? 2, 8, 8, 18, ठीक है। ये कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हम 2n² के फॉर्मूले से ये निकालते हैं। आप कहोगे 2, 8, 18 आएगा, लेकिन वो 18 क्यों नहीं आ पाता है वो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता लिखिए कार्बन और सोडियम परमाणु में, ठीक है। तो देखो ये रहा बेटा, हमने यहाँ पर कार्बन और सोडियम का पढ़ा है। आप ये टेबल बनाओगे, पहले इसमें ये चीज़ें लिखोगे, फिर उसमें आपको ये सोडियम वाली लाइन लिख देनी है पूरी, उसके बाद कार्बन वाली लाइन लिख देनी है पूरी, ये नहीं लिखने हैं। तो ये आपका थर्ड का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? लिथियम। तो लिथियम, बोरोन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रम से 3, 5, 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी, ठीक है। ये पूछा गया अगर लिथियम, बोरोन, सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या ये है, यानी कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन है इनमें, तो इनकी संयोजकता निकालो। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले लिथियम में कितने? 3 है इसमें परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 1 बचा, तो 1 आ गया बाह्य कक्ष में, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बोरोन, बोरोन की परमाणु संख्या 5 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक संख्या 5 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 एक कक्ष में आ गए और 3 इलेक्ट्रॉन बचे वो एक कक्ष में, बाह्य कक्ष में आ गए। बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 3, ठीक है। अब बेटा देखो सल्फर, सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 10 हो गए और 6 बचे इलेक्ट्रॉन, तो 6 ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? ये 4 से ज़्यादा है बाह्य कक्ष में, तो संयोजकता होगी 8 में से बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 8 में से 6 गए 2, यानी कि इसकी संयोजकता क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो ये था बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।